ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः षष्ठाध्याये प्रथमः पादः कक्षा संख्या षोडशी 16वीं कक्षा को आज पढ़े। ठीक है, चलिएगा मित्रों। तो ये पुस्तकें आपको पढ़ाई जा रही हैं इस सीरीज में। अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति ही प्रथम भाग ये पूरा कंप्लीट हो गया था हमारा, और इसके जो लेखक अर्थात व्याख्याकार हैं श्री पंडित ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु गुरु जी। ठीक है, और ये जो रामलाल कपूर ट्रस्ट इसको प्रकाशित करता है, और ये इसका द्वितीय भाग है। इसमें चौथा पांचवा अध्याय है। ठीक है, वही गुरुजी लेखक हैं। ठीक है, और ये जो तीसरा भाग है, ये तीसरा भाग में छठा सातवां आठवां 3 अध्याय का व्याख्यान है। तो ये भी पुस्तक भी वहीं से पब्लिश होती है। तो जो भी कोई आप यदि मंगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से सीधा भी मंगा सकते हैं, और देववाणी संस्कृतम संस्थान के जो व्हाट्सएप नंबर है उन पर संपर्क करके भी मंगा सकते हैं। दोनों जगह से मंगा सकते हैं। ये पुस्तकें हमारी नहीं हैं, हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हम आपका जो भी इतना सहयोग कर सकते हैं कि आप पुस्तकें चाहें तो हम आपको उपलब्ध करवा देते हैं। बाकी आप स्वतंत्र हैं, जहाँ से खरीदनी है जहाँ से लेनी है आप ले सकते हैं, परंतु ले अवश्य ले। चलिएगा, तो अब हमारा आज से एक नया प्रकरण आरंभ हो रहा है। अभी तक हमने जो हमारा संप्रसारण का प्रकरण चल रहा था उसके अंदर संप्रसारण की विधि और जहाँ जहाँ निषेध करना है वो सारी समाप्त कर दी। ठीक है, समाप्त हो गया। निषेध करने वाले सूत्र और विधि करने वाले दोनों प्रकार के सूत्रों का व्याख्यान पूर्ण हो गया। अब आएगा आत्म प्रकरण, अर्थात ये आ करेगा। किसको करेगा ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा, पुस्तक ओपन कर लीजिएगा और मन को एकाग्र करके हमारी तरफ लगा के रखिएगा। हमारी तरफ पड़ता है इधर हमारे शब्दों को कानों से ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा इधर पुस्तक पर। प्रथम सूत्र है आत्म प्रकरण का, आदेच उपदेशे शिति 6:1:44 44। ठीक है, पदच्छेद इसमें किया है। आत प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, एचाह षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, उपदेशे सप्तमी व्यक्ति ही एक वचनांतम। ठीक है, अशिति सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत। इतने इसके अंदर पद हैं, 4 पद हैं। आत, आएचाह, उपदेशे, अशिति। ठीक है,
चलिएगा समास श चासौ इत च स शित, ठीक है। न शित अशित तस्मिन् अशिति, इस प्रकार से आप इसको करेंगे। कर्म धारय गर्भ नहीं तत्पुरुषः, इसमें क्या किया है, पहले तो शा और इत का, ठीक है। इत का अर्थ यहाँ पर क्या है, जो इत संज्ञा है वो वही है इत, ठीक है। माने इत संज्ञा जो हमने नाम रखा है इत, उपदेश या जन्नासिक इत जो वहां रखा हुआ था वही है इत। तो कहते हैं शा और कैसा इत, अर्थात ऐसा कह सकते हैं इत संज्ञक, माने इत कौन सा इत, शा इत। तो शा और इत ये क्या है, कर्मधारय तत्पुरुष समास है, अर्थात विशेष्य विशेषण का समास है, समानाधिकरण समास है, ठीक है। तो शा चासौ इत च स शित, और फिर कहते हैं न शित अशित तस्मिन् अशिति, ये नहीं तत्पुरुष समास हो गया। प्राय करके क्या होता है, जो ठीक प्रकार से नहीं जानते हैं बहुत सारे लोग, उसको कैसे पढ़ाते रहते हैं, श इत यस्य शित न शित अशित, वो बहुब्री समास कर देते हैं। बहुब्री समास नहीं है, देखने में लगता है, प्रथम दृष्टि से देखने में लगता है कि बहुब्री है, कि जिसका श इत है वो शित हो गया, और जो जिसका श इत नहीं है वो अशित हो गया, पर ऐसा नहीं। यहां पर शित जो कर्मधारय समास किया है उससे विशेष अर्थ को लेकर के आना है, इसलिए इसमें कर्मधारय तत्पुरुष समास किया है। सामान्य अर्थ तो बहुब्री में भी आ जाता, परंतु बहुब्री करने से दोष आ जाता अर्थ में, वो आपको बता देंगे अभी, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहले कर्मधारय तत्पुरुष समास हो गया। इत कैसा, श वाला इत, यानी इत संज्ञक वर्ण कौन सा, श। चलिएगा ये हो गया अर्थ। अब अर्थ देखेंगे, ठीक है। उपदेशावस्थायां या एजंतो धातुस्तस्याकारादेशो भवति शिति प्रत्यये परतस्तु न भवति, ठीक है। कहते हैं उपदेश अवस्था में, उपदेश का अर्थ या धातु कह रहे हैं, तो धातु कौन से उपदेश में है, धातु पाठ के अंदर। मुख्य रूप से धातु कहां पर है, धातु पाठ के अंदर। ये जो धातु पाठ हम आपको दिखाते रहते हैं, तो यहां पर जो उपदेश लिया है वास्तव में वो ये उपदेश शब्द से हमें लेना है ये धातु पाठ, क्योंकि धातु इसी उपदेश में, महर्षि पाणिनि के 5 उपदेश हैं मुख्य रूप से, अष्टाध्यायी फिर धातु पाठ। तो धातु पाठ, धातुओं का पाठ है धातु पाठ में, तो यहाँ धातु की बात की जा रही है, तो उपदेश का धातु पाठ। तो कहते हैं कि उपदेश अवस्था में, अर्थात उपदेश अवस्था में अर्थात जहां पर धातु पड़ी हुई है वहीं पर, या एजंत धातु, जो एजंत धातु, एजंत धातु का क्या अर्थ हुआ, एजंत धातु में आपकी कौन कौन सी आ जाएंगी, एच प्रत्याहार है आपका, तो एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आए, जल्दी बोलिए, कमेंट कीजिएगा। एक तो ए आ गया, ओ आ गया, और आई आ गया, और औ आ गया, ठीक है जी। ये 4 वर्ण आ गए, अर्थात उपदेश व धातु पाठ के अंदर जो धातु एकारांत है, ओकारांत है, ऐकारांत है, औकारांत है, कहते हैं उस धातु को आकारादेशो भवति, माने उसको आ हो जाता है। कहां पर होगा,
अलोन्त्यस्य से इस धातु के अंतिम ए ओ आई औ को होगा। ठीक है, आगे कहते हैं शिति प्रत्यये परतस्तु न भवति। यहां वास्तव में ऐसा कहना चाहिए स्पष्ट अर्थ करने के लिए शीतादि, शीतादौ, शीतादौ, शीतादौ प्रत्यये परतः स्तु न भवति। माने जो प्रत्यय, वो प्रत्यय कैसा होना चाहिए, उसका जो आदि वाला वर्ण है वो शायित होना चाहिए, शायित संज्ञक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रत्यय में कहीं पर भी अंतिम शाय उसकी संज्ञा कर दी तो उस प्रत्यय के, नहीं, वो नहीं। शीति, ये क्या है, शिति में सप्तमी है, तो जहां पर सप्तमी लगाते हैं तो इसमें क्या होता है, उसमें आदि जुड़ जाता है। तो शिति का अर्थ है शीतादौ, माने शीत आदि वाला प्रत्यय, माने जिस प्रत्यय के आदि वर्ण, आदि वर्ण कैसा है, शायित संज्ञक। प्रत्यय के अंत में शाय वो नहीं लिया जाएगा। अब ये लाभ मिल गया, कर्म धारय करने का ये लाभ मिल गया। कर्म धारय से क्या बात आ गई कि शायित वाला, माने श वही इत, वो कैसा, आदि, माने प्रत्यय के आदि में श होना चाहिए, शायित होना चाहिए। यदि यहां पर बहुव्रीहि कर देते तो क्या है, प्रत्यय के अंत में यदि श की संज्ञा हुई है तो वो भी शित माना जाता, तो उसके परे रहते भी निषेध हो जाता। तो प्रत्यय के आदि में, आरंभ में जो श है उसकी इत संज्ञा हुई है तो उस प्रत्यय के परे रहते तो नहीं होता है आत्म, ये समझ लेना है। ठीक है, यहां पर आपको हम थोड़ा विशेष बताएंगे, जितना आपको समझ में आ जाए उतना समझ लीजिए। बाकी मैं थोड़ी सी ऊपर की बात बताऊंगा, काश्य का स्तर की, तो बहुत सारे पाठक समझ भी जाएंगे और जो समझ नहीं पाए तो कोई बात नहीं है। ठीक है, ये आपको हमने शित इसलिए बहुव्रीहि का हमने बता दिया। वो कर्म धारय का लाभ क्या हो गया, यहां पर वो ही प्रत्यय ग्रहण होंगे शित जिन प्रत्ययों के आदि में श है, माने शायित संज्ञक है। अंत में यदि या मध्य में तो उस शित प्रत्यय का ग्रहण यहां नहीं होगा। ठीक है, उदाहरण भी आपको दिखा देंगे बाद में। तो ये कर दिया। अब यहां पर क्या समझना है हमें, यहां पर ये जो है अशिति में जो नई तत्पुरुष समास किया है, ये जो नई समास होता है, निषेध होता है, वो दो प्रकार का होता है भाई। नई तत्पुरुष, नई, एक प्रसज्य प्रतिषेध होता है और एक होता है पर्युदास। लिख लीजिएगा, पहले मैंने बताया शुरू में, बाद में बीच बीच में कम बताया है। क्या होता है, ये जो नई होता है ये दो अर्थों में प्रयोग होता है। एक नई में प्रतिषेध अर्थ में कौन सा होता है, प्रसज्य प्रतिषेध। ठीक है, ये प्रसज्य प्रतिषेध होता है और एक होता है पर्युदास। ठीक है, एक ही होता है, नंबर 2 और नंबर 1। ठीक है, नहीं है यहां पर, ये निषेध का प्रतिषेध कर रहा है, निषेध कर रहा है, निषेध प्रतिषेध एक ही बात है। तो ये दो प्रकार से काम करता है। जब ये नहीं प्रसज्य में होता है, क्या प्रसज्य प्रतिषेध में जब नई काम प्रयोग करते हैं तो इसका संबंध क्या है, क्रिया के साथ लगता है। माने जो वाक्य की क्रिया है उस वाक्य में जो जब हम इस नई का प्रयोग कर रहे हैं तो वो क्या है, क्रिया नहीं होती, ये अर्थ होता है। माने उस क्रिया के साथ में नहीं मिल जाता है।
और जब ये नहीं पर्युदास अर्थ में होता है तो भिन्न अर्थ को कहता है। क्या? भिन्न अर्थ को कहता है। अर्थात उस जिसका निषेध कर रहे हैं उसके प्रति उदास रहता है, पर्युदास, उसको कुछ नहीं कहता, उससे भिन्न को करता है कार्य। ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो है ये वाला, ये क्या है? प्रसज्य प्रतिषेध है। ये जो नई हमने लगाया है, इसका जो ये नई उठा करके, तो ये क्या है? प्रसज्य प्रतिषेध है। इसमें क्या है? प्रसज्य प्रतिषेध। अर्थात इसका अर्थ क्या हो रहा है? उपदेश अवस्था में जो एजंत धातु होती है उसको आकारादेश होता है, कहते हैं शित प्रत्यय के परे रहते नहीं होता है। माने शिदादि प्रत्यय के परे रहते नहीं होता है। अर्थात शिदादि से भिन्न जो प्रत्यय उनके परे रहते अपने आप हो जाएगा। ये कर ही रहा विधि। और पर्युदास कर देंगे क्या? इसमें यदि हम पर्युदास कर देंगे तो क्या अर्थ निकलेगा? इसका अर्थ निकलेगा शित भिन्न, माने शित भिन्ने प्रत्यये परतः उपदेश अवस्थायाम यह एजन्तः धातुः तस्य आकारादेशो भवति। ये अर्थ आएगा। शित में यदि किसी से प्राप्त है तो वो हो जाएगा, वो शित का मना नहीं करेगा। ये कहेगा शित से भिन्न में आत्तो होता है, शित का निषेध नहीं करेगा, ध्यान रखेंगे पर्युदास में। परंतु हमें यहां क्या करना है? हमें शित प्रत्यय के परे रहते निषेध करना है। ठीक है। तो इसलिए यहां पर आप इसमें हमें प्रसज्य प्रतिषेध को लेना है। ठीक है, प्रसज्य प्रतिषेध को। अब इसमें क्या होता है? यदि पर्युदास लेंगे तो क्या दोष आ जाएगा? सामान्य रूप से तो आपको ऐसा लग रहा होगा चाहे प्रसज्य कर दे चाहे प्रतिषेध कर दे, बात तो वही है। अंतर आता है जब हम इसमें पर्युदास कर देंगे। क्या? इसमें हम यदि पर्युदास इसमें कर देते हैं तो क्या है? हमारा जो हमें एक उदाहरण दिया जाता है, तो प्रसज्य कर देंगे, हाँ वो प्रसज्य कर देंगे तो क्या है? जो हमें क्या है? आत्तो करने के लिए कोई प्रत्यय नहीं चाहिए। आत्तो करने के लिए एजंत धातु से उत्तर हमें प्रत्यय नहीं चाहिए, बस शित प्रत्यय नहीं होना चाहिए। शित प्रत्यय के परे रहते नहीं होता है। तो क्या है? प्रत्यय लाने से पहले ही आत्तो हो जाता है। ये प्रसज्य प्रतिषेध का लाभ हो गया। और यदि पर्युदास कर देंगे तो क्या अर्थ निकलेगा कि शित भिन्न प्रत्यय के परे रहते, माने शिदादि से भिन्न प्रत्यय के परे रहते आत्तो होता है। तो पहले प्रत्यय लाना पड़ेगा दूसरा जो शित नहीं है, तब जाकर के आत्तो होगा। तो इसलिए हमें इसमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि शित प्रत्यय है तो उसको आत्तो नहीं होता है, और अन्यत्र कोई एजंत धातु है उससे बाद में प्रत्यय है अथवा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आत्तो हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर प्रसज्य पर्युदास प्रतिषेध नहीं है, ये प्रसज्य प्रतिषेध है। ठीक है। इसका मैं एक आपको प्रत्युदाहरण दिखाऊंगा, पहले उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, ये समझ लीजिएगा। प्रसज्य प्रतिषेध और पर्युदास। पर्युदास क्या करता है? तद भिन्न में कार्य करता है, यानी जिसका निषेध किया जा रहा है उसमें कोई कुछ नहीं बोलता, उसके प्रति उदास रहता है, पर उससे भिन्न में विधि करता है। और जो प्रसज्य होता है वो जिसका प्रतिषेध किया जाता है उसके परे रहते निषेध करता है, प्रतिषेध करता है, अन्यत्र मौन रहता है, अन्यत्र में कार्य हो जाएगा।
ये होता है उसमें। तो इसलिए यहां पर वैयाकरणों ने दोष को देख करके प्रसज्य प्रतिषेध को स्वीकार किया है। ठीक है, आ जाइएगा। अब पहले मैं आपको उदाहरण दिखाता हूं, फिर बाद में और बात बता दूंगा। ठीक है, देखिएगा। उदाहरण है गलई। गलई माने गलाता, गलातुम, गलातव्यम। शोका, निशाता, निशातुम, निशातव्यम। ठीक है, तो ये गलई धातु ले ली इन्होंने, और ये ले ली आपकी शो। ठीक है, एकारांत धातु अभी यहाँ पर नहीं ली इन्होंने, एकारांत पहले भी आ गई है, वे ही आदि आ गई है। ठीक है, उसको भी हो जाता वे ही आ गई। जैसे पहले सिद्धि हमने करवी तो ली है, ऐसे ये था वे ही थी। ठीक है, और एक एक ये भी थी वे ही, ऐसा भी थी। तो ये एकारांत है। ठीक है, ये एकारांत। ऐसे ही ओकारांत भी है, ओकारांत धातु भी है, तो वो हम देख लेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमने दो प्रकार की ले ली है, एक आई की और एक ओ की। तो गलाता, गलाता में क्या है देखिएगा, ये ग्लई है। क्या धातु है? ग्लई। ये क्या ध्यान दिए, ये क्या है? धातु पाठ में पड़ी हुई है। अब यहां पर क्या है, हमें कोई प्रत्यय नहीं लाना, पहले प्रत्यय नहीं लाना, क्योंकि इस सूत्र ने ये कहा है उपदेश अवस्था में एजंत धातु को आकार आदेश हो जाता है, बस शित प्रत्यय परे नहीं, शिदादि प्रत्यय परे नहीं होना चाहिए। शिदादि प्रत्यय तो नहीं होगा, और शिदादि प्रत्यय से अन्य कुछ है या नहीं है कोई परेशानी नहीं है, उसको क्या हो जाएगा? आत्म हो जाएगा। तो इसको क्या हो गया? आ हो गया, गला हो गया। आई को अलोन्त के सहयोग से क्या बनेगा जी? गला। गला हो गया, और गलाता त्रिचा दिया जाएगा इसमें। ठीक है, सिद्धि पूर्वक कर लीजिएगा। ठीक है, अलोन्त्य ये आ गया। ठीक है, तो अलोन्त्य से अंतिम अल के स्थान एच को ही आत्त होता है। ठीक है, यहां पर ये कह रहे हैं कि यहां पर धातु तो पड़ी नहीं थी कहीं, तो कहते लिटि धातु और अनभ्यास से धातु की अनुवृत्ति मंडूक प्लुत गति से जाननी चाहिए। मंडूक प्लुत गति से इसमें अनुवृत्ति आ जाती है। तो ये गला, गला और ता, ये अन्य धातु है, एका उपदेश तो गलात्री, और जैसे चेता, नेता आदि बनाए थे, स्वादि उत्पत्ति करके बना लीजिएगा गलाता। ये आपका गलातुम, ये तुम उनका हो गया, तो यहां पर भी हो गया आपको। गलातव्यम, तब्यत का प्रत्यय का हो गया, आराम से बना लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। शो का निशाता, तो ये क्या है? नी पूर्वक है, नी पूर्वक शो का निशाता त्रिच में, और निशातुम, निशातव्यम। सिद्धि में कुछ विशेष नहीं है। इस बात को समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा ध्यान करेंगे तो। अब देखिएगा, यहां पर एक यहां पर उदाहरण दिया है, ये दिया है सुगलह। क्या है? ये दिया है सुगलह। क्या है? सुगलह। ये सुगला क्या है? सु उपसर्ग पूर्वक ग्लई धातु है। ये ग्लई धातु से इसमें का प्रत्यय हुआ है, आतोनुपसर्गे कहा। हाँ, सुपी इसमें ग्लई, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, यहां पर ये सूत्र है आतश्चोपसर्गे, आतोनुपसर्गे तो अलग है, ये आतश्चोपसर्गे। ठीक है, ये आतश्चोपसर्गे।
ये सूत्र है हमारा तीसरे अध्याय का प्रथम पाद का 136वां सूत्र है। देख लीजिएगा, पढ़ा दिया ये तो, ठीक है। तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का 136वां सूत्र। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अच्छा ये स छूट रहा है यहाँ पर, उपसर्ग। उपसर्ग पूर्वक दीर्घ आकारांत धातु से क प्रत्यय होता है। क्या होता है? दीर्घ आकारांत धातु से क प्रत्यय होता है। पढ़िएगा, इसका अर्थ पढ़ लीजिए, ठीक है। अब यहां पर क्या है? ये उपसर्ग है, और उपसर्ग पूर्वक ये क्या धातु है? ग्लई धातु है। क्या है? ग्लई धातु। अब ये है ऐकारांत। क्या? ऐकारांत। अब यदि हम इसमें, यदि इस सूत्र में हम पर्युदास प्रतिषेध मानते, क्या? पर्युदास प्रतिषेध मानते, तो इस सूत्र का अर्थ होता कि शिदादि भिन्ने प्रत्यये परतः उपदेश अवस्थायाम यो एजन्तः धातुः तस्य आकारादेशो भवति। कि शित माने शिदादि प्रत्यय से भिन्न, माने जिस प्रत्यय का आदि में श इत नहीं है, ऐसे प्रत्यय से, ऐसे प्रत्यय के परे रहते इस धातु को क्या हो, वो एजंत धातु को आकारांत होता है। अर्थात प्रत्यय लाना पड़ता पहले, माने प्रत्यय पहले लाना पड़ता अर्थात पहले निश्चय करना पड़ता कि इससे कौन सा प्रत्यय आ रहा है। माना प्रत्यय ला एकदम परे परे, मतलब हमें पहले निश्चय करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये सूत्र तो लग नहीं रहा, अभी ये सूत्र नहीं लग रहा है इसमें, अभी यहां पर कोई प्रत्यय प्राप्त ही नहीं है यहाँ पे ऐसे समान रूप से। तो परिदास करने पर क्या होता? तद भिन्न कुछ होना चाहिए, तब विधि होगी। तो यहां पर आकारांत है ही नहीं है, और ये आकारांत नहीं है तो क प्रत्यय आ ही नहीं सकता। तो परिदास में हमें यहां पर क प्रत्यय प्राप्त नहीं होता। जब हम इसमें प्रसज्य प्रतिषेध कर देते हैं, तो प्रसज्य प्रतिषेध का अर्थ क्या हुआ था? कि उपदेश अवस्थायाम यह एजन्तः धातुः तस्य आकारादेशो भवति, शित शिदादौ प्रत्यये न भवति। माने उपदेश अवस्था में माने बिना कोई प्रत्यय विषय, कोई प्रत्यय निश्चय नहीं है, बस उपदेश अवस्था धातु को ही हो जाता है एजंत को आकार है, परंतु शित प्रत्यय पर होगा तो नहीं होगा। तो यहां पर शित तो है ही नहीं कुछ अभी, तो यहां और कोई प्रत्यय चाहिए ही नहीं, हमें निषेध ही नहीं है, तो इसको आराम से क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? गला बन गया। अब गला बन गया तो अब ये सूत्र लग जाएगा, तो का प्रत्यय होकर के ये बन जाएगा सुगुल्लाह। ये इसका लाभ है, ये प्रसज्य प्रतिषेध का लाभ है। अब जिनको समझ में आ गया ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया तो कोई परेशानी नहीं है, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया है। और स्पष्ट इसमें क्या है, ये न जो अशिति में नहीं है वो क्या प्रसज्य अर्थ में है, निषेध। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। ठीक है, अब इसका सीधा सा सामान्य सा अर्थ ये है कि उपदेश अवस्था में जो धातु एजंत है उसको आकार माने दीर्घ आ आदेश हो जाएगा अंतिम वर्ण को एच को, और यदि कोई शिदादि प्रत्यय परे हो तो। ठीक है, अर्थात जैसे शप प्रत्यय, शप में क्या है? श की संज्ञा होती है, तो ये कैसा हो गया? शिदादि हो गया, माने शित हो गया, शिदादि इसको बोल सकते हैं, ये शिदादि। ठीक है, यदि किसी प्रत्यय के अंत में शायित है, किसी प्रत्यय के अंत में शायित है तो नहीं होगा। जैसे चाहे प्रत्यय, तो प्रत्यय के स्थान में क्या होता है? लेटस्त झयो रेशी रेच,
तो वहां पर क्या होता है, लिट लकार में त के स्थान में एश आदेश होता है। क्या होता है, एश आदेश, एश आदेश होता है। यहां पर ये क्या है, श की संज्ञा है, शित है, परंतु शिदादि नहीं है, ये शित आदि वाला नहीं है, ये अंत वाला है। यहां हमें सूत्र में ऐसा शित प्रत्यय चाहिए जो शिदादि हो, जिसका आदि श हो, श संज्ञक हो। ठीक है, तो यहां पर कर्म धारय करने से हमको ये लाभ मिल गया कि यहां पर ये सूत्र निषेध नहीं कर पाएगा। माने जब हम तल आएंगे किसी धातु से और फिर हम उससे आगे एश ले आएंगे तो त प्रत्यय स्थानीय भाव से एश भी प्रत्यय हो जाएगा, और शिद श इत संज्ञक है तो वो शिदादि शित अंत वाला प्रत्यय हो जाएगा। तो ये सूत्र यहाँ पर आत्व का निषेध नहीं कर पाएगा। शप आदि जो प्रत्यय शप है, श है, इन प्रत्ययों के शन है, इन प्रत्ययों के परे रहते आत्व का निषेध कर देगा। ठीक है, कर्मधार है। यदि बहुब्रीहि कर देते तो एश के परे रहते भी ये निषेध करने लगता, आत्व नहीं होने देता तो दोष आ जाता। ठीक है, वैसे काशिका की ये सारी बातें अष्टाध्यायी भाष्य में तो केवल हमें इतना ही समझना था कि उपदेश अवस्था में जो एयंत धातु उनको आकार हो जाता है जी, और कोई शिरादि प्रत्यय परे हो तो नहीं होगा। बस ये सरल सा अर्थ है, इतना समझ लिया तो काफी है, पर्याप्त है। और ऊपर का समझ लिया तो और सोने में सुहागा है। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। अब कहते हैं न व्योलिटी न अव्यापदम व्याह षष्ठी व्यक्ति वचनांतम लिटि सप्तम व्यक्ति वचनांतम। अनुवृत्ति आदेश उपदेशी ऊपर से आ रही है। अर्थ व्यय धातोर एचः स्थाने लिटि परतः आकारादेशो न भवति। ये कहते हैं जो व्यय धातु है वो एजंत है, ये अंत में है, यहाँ की तो संज्ञा हो जाती है, वो तो नहीं माना जाता उसका भाग। तो एजंत होने से इसको ऊपर वाले सूत्र से क्या हो रहा था, लिट के परे रहते, लिट अर्थात कुछ भी प्रत्यय परे हो तो उसको क्या हो रहा था, आत्तु की प्राप्ति हो रही। तो यहां पर लिट के परे रहते निषेध कर दिया, लिट के परे रहते इसको आत्तु नहीं होता है। ठीक है, तो उदाहरण बना दिया, संविव्याय संविव्यायिथ। सिद्धि इसमें सरल है, कुछ कठिन नहीं है, जो इसको हमने पहले ही बता दिया है। ये क्या है, समपूर्वक है आपका, और ये व्यय धातु है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, तिप, लिट के स्थान, ये तिप आ गया, लिट का है, ये वास्तव में क्या है, लिट। तो लिट के परे रहते यहाँ पर इसको ऊपर वाले सूत्र से क्या प्राप्त था, मैंने लिट परे नहीं, सामान्य रूप से कुछ भी नहीं हो तो भी आत्म प्राप्त था। तो इसने कहा लिट है तो लिट के परे रहते इसको आत्म नहीं होगा, तो इसको आत्म नहीं, ऐसा ही हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको टिप के स्थान में क्या हो जाता है, यहाँ पर नल हो जाएगा। ये अबचा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको मान करके क्या कर लेंगे, इसको हम वृद्धि कर लेंगे, गणित को मान करके इसको वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि क्या हो जाएगी, इसको आई अचोणिति से वृद्धि हो गई, वृद्धि हो गई। अब इसको आय आदेश हो गया, क्या हो जाएगा, आय आदेश। तो ये क्या बन जाएगा आपका, व्याय। अब यहाँ पर हम लिट्टिभ्यास लिटि धातु रनभ्यास से, क्या है, लिटि धातु रनभ्यास से इसको द्वित्व करेंगे। तो द्वित्व करेंगे ध्रुवचने ची लग करके, इसका द्वित्व क्या होगा, व्ये, व्ये और व्याय और अ। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिट्टिभ्यासस्य वयेशम, ये यजादि धातु है, तो क्या हो जाएगा, उसको इसके अभ्यास को संप्रसारण प्राप्त होगा। तो अब संप्रसारण के लिए दो है, तो न संप्रसारण संप्रसारणम से क्या हो जाएगा, य का संप्रसारण का वो य के पर्यायते संप्रसारण के पर्यायते पूर्व वकार के संप्रसारण का निषेध हो जाएगा।
तो य को संप्रसारण होकर के ई बन जाएगा और ये ए संप्रसारणाच से ई हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका वी। वी व्या और अ, और इसको मनुस्वार से अनुस्वार हो गया तो समविव्याय ऐसे बन गया। ठीक है, यहां पर बिल्कुल ऐसा ही है, क्या है आपका इस सिप के स्थान में थल आ गया। बस यहाँ पर इट आगम का एक सूत्र यहाँ विशेष दिखा दिया है, वो देख लीजिएगा। ये कैसी धातु है, वास्तव में अनिट है, परंतु इस सूत्र से यहाँ पर इट हो जाता है समविव्ययथ में इडत्यर्थी व्ययती नाम से क्या हो जाता है, लिट के पहले यहाँ पर इट आगम हो जाता है और कोई विशेष नहीं है। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका समविव्ययथ। यहाँ पर गुण होगा, वो गुण नहीं, यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ तो पहले से ए है ही, वे अय आदेश हो जाएगा बस। ठीक है, चलिए, तो ये निषेध कर दिया। चलिए, अब हमारा सूत्र है आगे, स्फुरति स्फुलत्योर घई। स्फुरति स्फुलत्योर षष्ठी व्यक्ति द्विवचनान्तम घई प्रथम सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम समास। स्फुरति इत्यत्र इतरेतर द्वंद्वः। तो सामान्य इसको हम ऐसा कर देंगे कि स्फुरतिश्च स्फुलतिश्च स्फुरति स्फुलत्ति तयोः स्फुरति स्फुलत्योः। ठीक है, अनुवृत्ति इसमें आ रही है आदेचः। ठीक है, आदेचः, उपदेश की अनुवृत्ति नहीं आ रही है इसमें उपदेश की अनुवृत्ति नहीं है, लानी नहीं है। अर्थ स्फुर स्फुल संचलने इत्येतयोः धात्वोः एचः स्थाने आकार आदेशो भवति घई परतः। कहते हैं स्फुर और स्फुल धातु ये हैं संचलन अर्थ में, इन दोनों के एच के स्थान में आकार आदेश हो जाए घई के पर रहते, पर इसमें तो एच है ही नहीं। तो एच है नहीं, तो इनका कहने का मतलब ये है कि जब घई आ जाएगा, घई के पर रहते इसको गुण होगा तो ऊ को ओ हो जाएगा, तब इसका एच बनेगा। ठीक है, इन धातुओं का एच, ये एजंत नहीं है, एजंत नहीं लेना, इन धातुओं का जो एच, तो घई के पर रहते गुण होने के बाद में एच को इसमें आ होगा। ठीक है, तो जैसे विस्फारः विस्फालः विस्फालः विस्फारः विस्फालः, तो दो ये चार उदाहरण बन रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, देख लीजिएगा, ये बता देंगे। यहाँ पर एक सूत्र है, उससे क्या विकल्प से शत्रु हो जाता है। ये यहाँ पर हिंदी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, स्फुर स्फुल को गुण कर लेने पर जो एच होता है उसको आत्म इस सूत्र से होता है, क्योंकि उपदेश अवस्था में तो एच है नहीं, अतः उपदेश की अनुवृत्ति यहाँ। एवं इसी प्रकार आगे जहां पर भी उपदेश में एच न हो, उपदेश अवस्था में एच नहीं हो, तो वहां पर उपदेश का संबंध नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये होगा विस्फारः और विस्फालः। यहाँ पर एक बार क्या हो जाता है, ये स्फुर और ये विपूर्वक है, स्फुर और स्फुल का जो स है इसको विकल्प करके श हो जाता है, बाकी सिद्धि सरल है। ठीक है, ये सूत्र है स्फुरति स्फुलत्योर निर्निविभ्य 8-3-76 ये कर देता है स्फुर के सकार को और स्फुल के सकार को विकल्प करके शत्रु करता है, नी से उत्तर अथवा निर से उत्तर, अथवा वो निर से नी से और वी से, ऐसा है निर नी वी। तो यहाँ पर ये वी उपसर्ग है, तो वी से उत्तर स्फुर और स्फुर और स्फुल के सकार को विकल्प से मूर्धन्य सकार हो गया है। ठीक है, और इसको गुण हो जाएगा पुगंत लघु पदस्य च। चलिए शॉर्टकट में बता देता हूं मैं। ये है हमारा स्फुर, ठीक है, और यहाँ गई आ गया, इसको पुगंत लघु पदस्य से गुण हो गया ओ। तो अब ये ओ हो गया, जैसे ओ हो गया तो इस ओ को क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो, तो क्या बन जाएगा स्फार, गई का आ मिला दिया, और ये वी पूर्वक है, और स्फुरत स्फुलत्योर निर्णय विभ्या से क्या बी से उत्तर विकल्प से इसको श हो जाएगा।
तो ये बन जाएगा विस्फारः विस्फारः, विस्फालः विस्फालः। इस प्रकार से बन जाएंगे ये, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया आपका। चलिए एक सूत्र और पढ़ लेते हैं, सरल है। क्रीं जीनाम अणौ, क्रीं जीनाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनान्तम, अणौ सप्तमी व्यक्ति वचनान्तम। समास क्रीचा इंचा जिश्च क्रीं जयः तेषां क्रीं जीनाम। इतरेतर द्वंद्वः अनुवृत्ति। आदेश, आदेश की अनुवृत्ति है, इसमें भी उपदेश की अनुवृत्ति नहीं है, ठीक है। अर्थ डुक्रिय इंग, डुक्रिय इंग जी इत्येतेषां धातूनां एचा स्थाने आकार आदेशो भवति अणु परतः। एक तो डुक्री धातु है, ठीक है, डुक्रिय क्री बचेगा, और इंग अध्ययन धातु है, जी जय धातु है। इन तीनों धातुओं को, क्या धातुओं का जो एच है उसके स्थान में आकार आदेश हो जाएगा णिच के पर रहते, अर्थात इन धातुओं से णिच आएगा, णिच के आने पर इनको वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि होकर के क्या हो जाएगा, क्रई आई जई, अचोणति से वृद्धि हो जाएगी, तब जाकर के उस आई को आकार होगा इस सूत्र से, ठीक है। उदाहरण दिया है क्रापयति, क्रिंग डुक्रिय का क्रापयति और इंग का अध्यापयति जापयति। जापयति का अर्थ है जितवाता है, माने विजय दिलवाता है किसी को। चलिएगा, अब ये क्या हमारी धातु है डुक्रिय, तो ये क्री बचा, हेतुमती से इसमें अणच आ गया जी, ठीक है, और ये संज्ञा होकर के ई बचा, अचोणती से इसको वृद्धि हो गई, क्या हो गया ये क्रई, ठीक है, अचोण। अब इसको इस सूत्र से एच हो गया, इसके पैराते, तो इसको क्या हो जाएगा, आकार हो गया, आकार हो गया, तो ये अब क्या बन गया हमारा करा, और ये ई णिच का। अब यहाँ पर एक सूत्र हमने पहले पढ़ाया है, अर्थ ह्री व्ली री कुनुक्ष्मा याताम पुगणौ, 7 4 एक 7 3 है, 4 नहीं है, ये है हमारा, संख्या बता देता हूं मैं आपको, 7 3 36, देख लीजिएगा, 7 3 36 36। तो अर्ति ह्री व्ली री क्नुयु क्षमा याताम पुगणौ, ये क्या करता है, और भी धातुएं हैं, और आकारांत धातुओं को णिच के पहले पुक आगम हो जाता है, तो आद्यन तो टकता उसे पुक हो गया, पुक का प बचता है, तो क्राप ई क्या बच गया हमारा क्रापी, ठीक है, सब ऐसे कर लेना है आपको, क्रापी, और ये शप तिप आ जाएगा, तिप आ गया, तिप का ती और शप का आ, और यहाँ पर आ सार धातु का धातु का गुण हो जाएगा, क्रापे एच यवायावह से अय आदेश होकर के क्या बने क्रापयति। तो क्रापयति का अर्थ खरीदवाता है, खरीदता नहीं खरीदवाता है। ऐसे ही अध्यापयति अधिपूर्वक इंग धातु है, तो इंग में आई हो जाएगा, इससे आ हो जाएगा, और जैसे पुक इसमें किया था तो पुक भी हो जाएगा, तो अध्यापयति बना लेना है आपको अपने आप, ठीक है। ऐसे जापयति, तो जी धातु को पहले वृद्धि हो जाएगी णिच के पर रहते, जई हो जाएगा, जई को जा हो जाएगा, फिर पुक हो जाएगा, शप तिप होकर के जापयति, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया, नीचे लिखा हुआ देख लीजिएगा। भाग 1 2 4 51 के अध्यापिपत के समान ही अध्यापयति की सिद्धि में अध्यापी धातु बन करके शप तिप लग करके सिद्धि जाने, शेष क्री तथा जी को भी वृद्धि होकर प्रकृत सूत्र से आत तो करके पुक आगम करके पूर्वत सिद्धि जाने। अब तो बहुत दिन हो गए, कई वर्ष हो गए जानते जानते, ठीक है। चलिएगा, तो आज की कक्षा में इतना ही करते हैं, ठीक है। 1 2 और ये 3 4 सूत्र पढ़ लिए, ठीक है। ये सूत्र विशेषता 25 मिनट तो यही सूत्र ले गया, पर मैंने आपको बहुत विशेष बातें बताई हैं, ठीक है। ये विशेष बातें अभी यदि कम समझ में आई हैं तो आपको काशिका में पूरी आ जाएंगी, द्वितीय आवृत्ति जो काशिका पढ़ेंगे तो पूरी तरह से आ जाएगी। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।